सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप इस वीडियो को क्लिक करके देख रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ एक बहुत यूनिक मेथड ऑफ चार्ट ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी, जो कि काफ़ी अलग है, डिफरेंट है और थोड़ा लॉजिकल है। और यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको सिखाऊंगा वो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है अभी तक किसी ने बताई ना हो, तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि आप वही पुराने मेथड अभी भी यूज़ कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि चार्ट में लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कितना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक मूव दे सकता है, रिट्रेसमेंट देने से पहले या रिट्रेसमेंट देने के बाद। वो सारी चीज़ें थोड़ी सी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आजकल जो चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे नए नए कॉन्सेप्ट आज के फेमस हो रहे हैं, उनमें वो सारी चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ नए मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा इंड्यूसमेंट, स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हेल्प से कैसे आप फाइंड आउट करोगे टारगेट को और कैसे आपको एंट्री प्लेस करनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर रीडिंग बताऊंगा, बड़ा यूनिक तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है एक बार, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होता है कि हाइज लोज। अच्छा, अब मैं ये वीडियो आपको दिखा सकता था रिप्ले के थ्रू भी, बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल सेट करके, लेकिन उसमें क्या होगा कि वीडियो बड़ा बनेगा, एग्जाम्पल कम मिलेंगे। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा बता पाओ और वीडियो भी छोटी बने, आपका प्रीशियस टाइम भी वेस्ट ना हो। सबसे पहले आप हाइज लोज को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप इस करंट स्ट्रक्चर पे आप यहाँ तक इस जगह पहुँच चुके हो, तो आपका ये जो बन चुका है यहाँ पे एक हाई है। तो ये जो हाई है ये हमेशा क्या होता है? बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे BSL है। इसको सबसे पहले आप ऐसी पेंडिंग छोड़ दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। BSL हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, SSL हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी मार्किंग पहले हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको देखना है लो कहाँ पे है। एक लो ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लो आपके पास ये वाला है। इसका मतलब ये जो लोज बनते जा रहे हैं, यहाँ से आपका सिर्फ क्या हो रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको हम BOS मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होने वाला है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे होगा, या इसको हम लोग MSS भी बोल सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है क्योंकि इसने नीचे इस लो को, प्रीवियस लो को तोड़ा था, तो ये CH होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर माइनर स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें तो आपको माइनर स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको दिखाई देगा MSS। अभी सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं मैंने अपनी इसमें सारी वीडियोस बनाई है। फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है, चॉच MSS के ऊपर, जाके देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन है। और इसके बाद ये जो यहाँ पे हो रहा है ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। इस तरीके से होती है मार्किंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एंट्री कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे देखो लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता। तो लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल ये है, ये आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब एंट्री तो आपकी यहाँ पे बन गई जब मार्केट आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस चेंज ऑफ करेक्टर से पहले ही बता सकते थे कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से गिरेगा, पहले ही आप टारगेट बता सकते थे, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी के अंदर, इसको बोलते हैं राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट, जो आज तक हो सकता है आपको किसी ने बताया ना हो, जो इस वीडियो में अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो लाइक कर दो, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ नई चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। नया नया चैनल बनाया मैंने तभी। अब मेरा भी मन है कुछ आपको कुछ नई नई चीज़ें बताऊँ, अभी तक पुरानी घिसी पिटी चीज़ों से थोड़ा सा अलग हो कॉन्सेप्ट्स, और आपके भी काम आए। क्योंकि मुझे पता है मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आए हैं, जो बताते रहे कि हम सारे स्ट्रेटजीज या कॉन्सेप्ट ट्राई कर चुके, लेकिन हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, कोई किसी का थ्योरी फॉलो कर रहे हो, तो भी अगर आपको लिक्विडिटी की नॉलेज नहीं है, बल्कि वो कॉन्सेप्ट ही लिक्विडिटी के ऊपर बना है, तो ये वैसी बात है कि रट्टा मारने वाली बात है कि आप एग्जाम देने जाते हो लेकिन आप रट्टा मारते हो बिना समझे। वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मैथ का, और मैथ के क्वेश्चन को कभी आप रट्टा मार के करोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन में नंबर्स चेंज हो गए, आप रट्टा मार के आए, आंसर कभी वो नहीं आने वाला जो आप रट्टा मार के आए थे, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स चेंज थे, फॉर्मूला वही था। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सब फार्मूलाज ही है आखिर में, जो जितने भी कॉन्सेप्ट थ्योरीज है, लेकिन आखिर में जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी ही होती है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप राइज एंड फॉल
को निकालते हैं। देखो अभी हम करंटली अप ट्रेंड का फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका है, अच्छी कैंडल है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जाके आप देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे ये पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद अब आपको इससे पहले देखना है कि मार्केट में फॉल कितना आया था, उतना ही मार्केट में राइज आएगा। अब फॉल कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, जितनी भी कैंडल्स फॉल वाली कैंडल है यानी जितनी भी बेरिश कैंडल्स है उसको आप लाइन से ड्रॉ करो और इसमें जितनी रिवर्सल कैंडल आ जाती है इसको माइनस कर दो। तो यहाँ तक गिरा और यहाँ से ये हो गया माइनस, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, निकालो इसको उठा के और इसके ऊपर ऐड ऑन कर दो। बिल्कुल अच्छे से ऐड ऑन करना, थोड़े का भी बहुत फर्क आता है। दोबारा ये पकड़ो ट्रेंड लाइन वाली लाइंस को, फिर आप देखो यहाँ से मार्केट फॉल करा और यहाँ तक फॉल करा और ये कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल जो आई है इसको हम करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको भी क्या करेगा आप इसके ऊपर ऐड ऑन करोगे। इसके बाद दोबारा आप उठाओ ट्रेंड लाइन और आप लास्ट जो मार्केट के अंदर जो फॉल आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो कैंडल दिख रही रिवर्सल कैंडल, इस कैंडल को आप करोगे माइनस। ठीक है, उठाओगे इसके यहाँ से और इसके ऊपर डायरेक्ट आप ऐड ऑन कर दोगे। बिल्कुल फिट लगाना, नहीं तो काफ़ी अंतर आ जाता है। तो आप देखोगे अराउंड आपके पास जो जोन निकल के आया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करा, ये एक रेजिस्टेंस के लिए काम करा। तो इसके अंदर से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक जाने वाला है। बस आपको क्या करना था कि एंट्री देखनी थी। अब आप एंट्री के लिए कंफ्यूजन ये रहता है कि आपके पास यहाँ पे डबल ऑर्डर ब्लॉक है। पहला ऑर्डर ब्लॉक अगर आप पूरे इस स्विंग को देखोगे तो यहाँ पे आना है नीचे, तो यहाँ पे जो आपके पास नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक आता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक आता है आपके पास निकल के। मतलब देखा जाए तो दो ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके देखते हैं। अभी एक्सट्रीम क्या होता है ये मैं अपने कोर्स में सिखा रहा हूँ, आप चाहे तो मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, नहीं तो मैं यूट्यूब पे भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अपने कोर्स में आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ वो है इलियड वेव थ्योरी, पूरा इलियड वेव थ्योरी का कोर्स, सप्लाई डिमांड का पूरा कोर्स, और मैं उसमें आपको सिखाऊंगा आईसीटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका कोर्स हो गया। फिर आपके हार्मोनिक पैटर्न जो कि बहुत ऐसे चीज़ें जो हिडन है मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसका पूरा कोर्स। तो ये सारे कोर्स में एक सिंगल कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसमें बाय लिख सकते हैं। तो मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दूंगा जहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा। अभी वो कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पर आप लोग उसको पहले ही उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, वीडियोस उसमें अपलोड होती रहेगी। ठीक है, वहाँ भी मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो ये तो हो गया तरीका कैसे आप लोग अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। अब इसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, अब देखो इंड्यूसमेंट कहाँ होता है, किसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मेरे को कमेंट्स भी आए थे कि एक बार फिर से लिक्विडिटी के एग्जांपल्स वाली वीडियो बना दो, तो मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, हाँ मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया, तो ये जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है उसके बाद मार्केट वापस ऊपर निकल जाता है। क्यों यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलता है? स्वीप करने के लिए। ठीक है, मार्केट स्वीप करने के लिए निकलता है। अब अगर आप देखो यहाँ पे स्वीप क्या हुआ होगा, कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जो ये इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे स्वीप हुई, फिर ये बड़ी बड़ी विक्स बनी, इस विक की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट वापस आ गया। अब जब वापस आया मार्केट तब कौन सी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी? ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई थी जो कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी थी, एसएसएल। अब बीएसएल एसएसएल इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी जैसे स्वीप हो चुका है, इसके बाद जब मार्केट ऊपर निकला है तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये हो, देखो मार्केट बाहर निकल चुका है, मार्केट जब वापस आया है तो मार्केट यहीं पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। इसका मतलब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना दिया। ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे बनी इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं सिखा चुका हूँ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको सिखा नहीं चुका। तो अगर आपको वर्ड्स फेमिलियर नहीं है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस तो देखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, इतना इजी नहीं होगा फिर आपके लिए भी, थोड़ी तो आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इजी है नहीं ये गेम, ये ट्रेडिंग की बात हो रही है। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन दी वर्ल्ड है ट्रेडिंग, इतना आसान है नहीं ये काम। मेरे को इतने साल निकल गए इसको करते करते, तब जाके कुछ हुआ है। और मैं पहला ऐसा यूट्यूब पे निकलूंगा जो आपको क्लियरली बोलूँगा कि मुझे कम से कम 8-10 साल हुआ है तब जाके प्रॉफिटेबल बनाऊँ। मैं नहीं बना इन बाकी क्रिएटर्स की तरह 6 महीने में प्रॉफिटेबल, मेरे से तो हो ना पाया। ये लोग पता नहीं कैसे हो गए भाई। तो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, सीखना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो
यहाँ पे ये जो हुआ ये इंड्यूसमेंट, उसके बाद जब मार्केट वापस आता है तो आपके पास कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपके पास टारगेट भी आ गया, ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। आपको सिंपल सा काम था, एंट्री लेनी थी, इस वाली कैंडल पे भी ले सकते थे। और जैसे ही टच होता है, मैं तो टच पे एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे अपना SL लगाया, टारगेट आपका निकल के आ गया था। ये आपका टारगेट हो गया 1:5 के आसपास का RR आपके पास आ गया। इसी के आगे चलते हैं मार्केट के अंदर, इसी के आगे जाते हैं, समझते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था। यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, फिर से MSS हो चुका है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए हो चुका है MSS, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। डाउन साइड के लिए MSS हो चुका है। अब लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल्स आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये यहाँ पे। मार्केट वैसे आया ही नहीं वहां तक, ठीक है। मार्केट को आना चाहिए था इस लास्ट सीरीज की कैंडल्स तक, पर मार्केट आया ही नहीं। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, बट अगर मार्केट आया होता तो आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिलनी थी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम ये समझते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट MSS आपको मैं दिखाता हूँ। छोटा टाइम फ्रेम पे होगा ये भी एक छोटा MSS है, ठीक है यहाँ पे। और ये आपके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बट ये MSS है। मार्केट ने क्या किया है, जो ये MSS हुआ है इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के गिरा। ये भी एक चीज़ होती है ट्रेड करने की। वैसे जो कैंडल जिस तरीके की बनी इसे डिसेबल्ड कैंडल बोलते हैं। अभी भी एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके। तभी मैं कह रहा हूँ इसे एक वीडियो में हर एक चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं हर एक वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, पर शॉर्ट में अभी आपको बताता हूँ। एक ऐसी कैंडल होती है जिसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अगर ये कैंडल ब्रेकआउट देती है तो कंटिन्यूएशन आने के चांसेस होते हैं अपसाइड को। अगर ये कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज होती तो यहाँ पे एक अपसाइड की कैंडल आती, बट नीचे क्लोज हुए तो रिवर्स से कैंडल आती है। तो ये भी एक तरीका था, मैं यहाँ पे लेता जरूर, बट आप लोगों को सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता तो आपकी पता है तो आपकी ये एंट्री मिस हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे MSS हुआ, मार्केट वापस अंदर आता है। अब अगर हम इस MSS के साथ देखें कि कितना यहाँ पे राइज हुआ था मार्केट के अंदर, कितना फॉल हुआ वाला कंसेप्ट, तो अब मैं आपको दोबारा ध्यान से सुनना। यहाँ से मार्केट गिर रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें माइनस करोगे इसको, यहाँ पे रिवर्स कैंडल को ये आप लगा दो इधर। इसके बाद ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब इस केस में तभी देखो ये चीज़ याद रखना, इस केस में हम इसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कैंडल पूरी इंगल्फ कर देती तब हम इसको माइनस नहीं करते, तब हम पूरा इसको लेके चलते हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत चीज़ें सीखने के लिए इन कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं पूरा कोर्स ही बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इसको कोल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, CLC, ये भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब तीसरा आपके पास जो राइज आया था, अरे तीसरा जो आपका राइज आया था यहाँ से आया था। जो छोटी मोटी कैंडल्स होती है बीच में, ये नेग्लिजिबल होती है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक आया था और ये कैंडल यहाँ से रिवर्स करी है, ठीक है। इसको हम नीचे एड ऑन करेंगे। और इसके बाद आपके पास ये है, ठीक है। तो आप इसको मार्क करोगे आगे, ये होगा आपका टारगेट। देखो अब मार्केट में जितना वॉल्यूम आया है, हो सकता है यहाँ पे न्यूज़ रही होगी या कुछ रहा होगा जिसकी वजह से मार्केट ने और डाउन साइड मूव किया है, लेकिन टारगेट आपका 100% जितना मैंने बताया है यहाँ तक तो मार्केट आया ही आया है। ये आपका टारगेट बताया जाता है। अब उससे आगे चला जाए वो आपकी किस्मत है, इससे कम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये आपका टारगेट निकल के आया है। अब इसमें हम ऐड ऑन जरूर कर सकते थे इस वाले को भी, लेकिन उसको फिर प्लस बोलते, मतलब प्लस राइज एंड फॉल होता है, ये एडवांस में आ जाएगा, ये मैं अभी नहीं आपको बताने वाला। ये प्लस इसलिए क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद विक्स बन रही थी, विक्स को प्रॉपर इस कैंडल ने ब्रेक करा है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर काम कर रहा था वैसा का वैसा। ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं यहाँ से आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड को हो रहे थे, यहाँ से अब चेंज ऑफ करेक्टर, या फिर नहीं चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, ये MSS है क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया था डाउन साइड। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है। अब इसके अंदर से ऐसे केस में बता पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे फॉल है वो प्रॉपर फॉल नहीं है। अगर आप इसको मेजर करोगे तो बहुत क्लियर नहीं आने वाली है फॉल्स, क्योंकि ये कैंडल होगी,
फिर आपने चलो इसको भी लगा लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ही माइनस हो गया, इसको ऐड कर लिया, ये माइनस हो गया, राउंड राउंड यहाँ तक आ जाएगा ये भी। बट प्रॉब्लम आएगी जब यहाँ पे ऐसी कंटिन्यूएशंस रिवर्सल्स कैंडल आ रही है, एक कंटिन्यूएशन आ रही है डाउन साइड को, फिर एक रिवर्सल आ रही है, फिर कंटिन्यूएशन, फिर रिवर्सल। तो इस केस में छोड़ दो, हर केस में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको जाने दो, ठीक है, यहाँ पे इसको जाने दो। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो बाय साइड लिक्विडिटी थी वो क्या है, ये हमेशा याद रखना है आपको। अभी जो बाय साइड लिक्विडिटी जब हिट हो चुकी है आपकी, तो अब आपकी जो बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली। तो अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है BOS, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि BSS नहीं है, ये आपका BSL है। समझे? आई बात समझ? बड़े प्यार से समझा रहा हूँ मैं आपको, उसको थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा आपको। ये बाय साइड लिक्विडिटी थी जो कि अब हिट हो चुकी है, तो अब लास्ट अगला हाई बनता है वो BSL हो जाता है। तो BSL के बाद रिवर्सल आते हैं, तो ये BSL है, इसके बाद तुरंत रिवर्सल आया है, ये BSL है तो उसके बाद तुरंत रिवर्सल आया है। इस केस में आपको नहीं यूज़ करना है कौन सा कॉन्सेप्ट, राइज एंड फॉल वाला कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपको बताया टारगेट मेजर करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ? ये तभी मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से मार्केट को मैं रीड करता हूँ, बड़ा यूनिक तरीका है, पूरी लिक्विडिटी के बेस पे करता हूँ। और ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ पे काफ़ी और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आइसबर्ग ऑर्डर्स हो गए, आपके फॉल ऑर्डर्स हो गए, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। सब्सक्राइब मार दो पसंद आया तो, और लाइक कर सकते हैं। डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा यार, मैं आप ही लोगों के लिए बैठा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट दो मुझे, नया चैनल है, सपोर्ट दो, मैं आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा तभी आपको, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि भाई कुछ नया मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, तभी मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।